हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराया गया है। दरअसल कल इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कई हवाई हमले किए थे। इस दौरान हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ था, जिसमें हसन नसरुल्लाह के होने की जानकारी इजराइल को पहले से थी। हालांकि इजराइल की ओर से किए गए हमले के बाद हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को नहीं माना था। ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है। हालांकि इजराइल के कई अधिकारियों का मानना था कि हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का बच पाना मुश्किल है। हालांकि अब इजरायली सेना ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि आईडीएफ ने पोस्ट करते हुए लिखा कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। बता दें कि हसन नसरुल्लाह का मारा जाना इजराइल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह के बहाने ही इजराइल पर हमले के साथ साथ दबाव बनाता था। दरअसल इजराइल के हमले के कई घंटे बाद तक हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो पाई थी। बता दें कि इस हमले के बाद अब आईडीएफ ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर आतंकवादी मोहम्मद अली इस्माइल और उसका डिप्टी आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल मारा गया है। आईडीएफ ने बताया कि कमांडर्स के अलावा अन्य ऑपरेटिव भी मारे गए हैं। ये सभी मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल हमला करने से जुड़े हुए थे। बता दें कि इजराइल ने मिसाइल हमले को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया था, लेकिन इसका बदला हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके लिया है। गौरतलब है कि नसरुल्लाह ने बीते 25 अगस्त को इजराइल पर हुए हिजबुल्लाह के हमलों को ऑपरेशन अरबईन का दिन नाम दिया था। इसके साथ ही नसरुल्लाह ने कहा था कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान और यमन के हुती विद्रोही भी इजराइल पर हमले को तैयार हैं, हमें उनके आगे आने की उम्मीद है। नसरुल्लाह ने इसके साथ ये चेतावनी भी दी थी कि हिजबुल्लाह ने सटीक हमला करने वाली मिसाइलों का अभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें भी तैनात किया जा सकता है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद हमास और हुती विद्रोहियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। वहीं हिजबुल्लाह के हमले के बाद से ही इजराइल भड़का हुआ था, जिसके बाद उसने पहले लेबनान में पेजर अटैक, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट जैसे हमले को अंजाम दिया। इसके बाद से इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा था। हालांकि अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराने का दावा किया है और मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़क सकती है, जिसकी जद में कई देश आ सकते हैं।